एक छोटा सा कस्बा, जहां शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा उतर आता था। उसी कस्बे में रहती थी रिया, जो कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी माँ सुमन के साथ छोटे से घर में रहती थी। रिया के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी सुमन के कंधों पर थी। रिया पढ़ाई में तेज थी, पर घर की हालत ठीक नहीं थी। माँ हर रात भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगती, मेरी बेटी की जिंदगी उजली हो जाए। लेकिन रिया को अपने सपनों तक जाने का रास्ता अब भी बहुत दूर लगता था। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली गुल थी। रिया पढ़ाई कर रही थी, तभी खिड़की पर अचानक किसी के दस्तक की आवाज आई। इतनी रात कौन होगा, उसने सोचा। खिड़की खोलने पर उसने देखा एक भीगा हुआ बूढ़ा साधु, एकदम शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। बेटी, एक गिलास पानी मिलेगा? आवाज बेहद कोमल थी। रिया ने बिना सोचे पानी दे दिया। साधु मुस्कुराए, बोले, तेरी दया की कीमत तुझे कल दिखाई देगी। उसने रिया के सिर पर हाथ रखा और पल भर में गायब हो गया। रिया डर गई, पर कुछ समझ न आया। अगली सुबह रिया कॉलेज पहुंची तो पता चला कि पूरे राज्य में टैलेंट स्कॉलरशिप का बड़ा कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें चयन होने पर पूरी पढ़ाई और नौकरी की गारंटी। रिया ने फॉर्म भरा, परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया, लिस्ट में सबसे ऊपर रिया का नाम था। वो खुशी से दौड़कर घर पहुंची और माँ से लिपटकर बोली, माँ, आपकी दुआ कबूल हो गई। सुमन रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर वही दस्तक। रिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। बस दरवाजे की चौखट पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, जहां दुआ सच्ची हो, वहां चमत्कार जरूर होता है। कहानी यही समाप्त नहीं होती। रिया कॉलेज की सीढ़ियों पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती है। हवा पंखुड़ियों को उड़ाती है, और उसके चेहरे पर विश्वास की चमक होती है। धीरे धीरे स्क्रीन ब्लर होती है। कभी कभी भगवान साधु बनकर भी आते हैं, बस पहचानने के लिए दिल सच्चा होना चाहिए।